साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जातिवादी मीडिया ये बताने में पीछे नहीं रहती है कि बाबा साहब को अंबेडकर सर ने ब्राह्मण ने दिया था, लेकिन ये कोरा झूठ है, कोरी अफवाह है। कहा जाता है कि बाबा साहब का सरनेम सकपाल था, अंबेडकर सरनेम ब्राह्मणों ने दी है। प्रथम तो अंबेडकर सरनेम वाला ब्राह्मण आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन आज आपको इस इतिहास के बारे में बताते हैं। सकपाल से अम्बावड़ेकर और अम्बावड़ेकर से अंबेडकर का सफर उनकी स्कूली जीवन में ही हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास को गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी ने प्रभावित किया है तो वे है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उच्च पदों पर काम करने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जिस जातिगत घृणा का सामना करना पड़ा, उससे उनके मन में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरुद्ध तीव्र घृणा पैदा हुई और उन्होंने इसे सारी सामाजिक बुराइयों और असमानता की जड़ माना। अंबेडकर जी ने अपने संस्मरणों में जो बीजा की प्रतीक्षा में पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की है, लिखा है कि विदेश से शिक्षा प्राप्त कर आने के बाद जब उन्होंने बड़ौदा स्टेट की नौकरी शुरू की तो अछूत जाति का होने के कारण उन्हें किराए पर मकान मिलना तक मुश्किल हो गया। अंबेडकर जी के पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने बच्चों को समुचित शिक्षा दिलाने की हर संभव कोशिश की थी, पर सतारा के स्कूल में पढ़ने के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को अछूत बच्चों के साथ अलग बैठाया जाता था। प्यास लगने पर पानी पिलाने वाला दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था। किसी भी अछूत बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। इसी भेदभाव से दुखी बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सरनेम सकपाल से अंबेडकर कर लिया, जो उनके गांव अम्बावड़े के नाम पर था। पढ़ाई में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने पर बड़ौदा के गायकवाड़ राजा से उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी। अंबेडकर जी ने विविध विषयों में डॉक्टरेट समेत ऊंची डिग्रियां हासिल की और 1920 में बैरिस्टर बन गए। लेकिन दलितों और अछूतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था और हर स्तर पर उनकी जो अपेक्षा हो रही थी, उसका प्रतिकार करने के लिए अंबेडकर ने साप्ताहिक मूक नायक पत्र निकालना शुरू किया। यह बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके साथ ही वे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हो गए। दलितों के एक सम्मेलन में उनके भाषण से कोल्हापुर के राजा शाहू चतुर्थ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इससे रूढ़िवादी हिंदू समाज में हलचल मच गई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ गई। अब विरोधियों के लिए उन पर आक्रमण करना आसान नहीं रह गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने वकालत करने के साथ बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ताकि दलितों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। 1926 में वे बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1927 में उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों के खोले जाने का आंदोलन भी शुरू किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि जब तक दलितों को विधान मंडलों में अलग से प्रतिनिधित्व और आरक्षण नहीं मिलता, तब तक उनकी स्थिति में सुधार संभव नहीं है। वे दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व और आरक्षण की पैरवी करने लगे। इसे लेकर गांधी जी से उनका मतभेद हुआ। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन के विरोधी गांधी को यह आशंका थी कि इससे समाज और भी विभाजित होगा। लेकिन 1932 में जब ब्रिटिश शासकों ने बाबा साहब अंबेडकर के प्रस्ताव पर अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की घोषणा कर दी, तो गांधी इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग वापस ले ली। इसके बदले अछूतों को आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश और छुआछूत खत्म करने का आश्वासन मिला, जिसे पुनः पैक्ट कहा गया।